कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हो वीसी क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं बच्चों। पहले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। बच्चों हमने संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया तक हम रीड कर चुके थे बच्चों। और अब हम आगे बच्चों हम प्रकार करवाने वाले थे, अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय। लेकिन उससे पहले बच्चों आपको एक प्रॉब्लम आ रही थी कि संतुलित समीकरण को कैसे करते हैं, क्योंकि मैं बहुत से एग्जाम्पल दिए थे पिछले वीडियो में, तो उसमें मैं कर रहा था, तो उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो सबसे पहले हम बच्चों संतुलित समीकरण के बारे में आपको आज डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों लेक्चर को शुरू करते हैं। बच्चों आज का हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के होने की पहचान करना। रासायनिक अभिक्रिया के होने की पहचान करना, ये आज का हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के होने की पहचान करना। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसके कैसे कैसे प्रकार है भाई सबसे पहले प्रकार होता है अवस्था में परिवर्तन। कौन सा है बच्चों? अवस्था में परिवर्तन। पहला प्रकार है अवस्था में परिवर्तन। बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अवस्था क्या होती है। अवस्था बच्चों 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब भाई अगर ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में, और ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, या ठोस से सीधा गैस में जब भी कोई मतलब चेंज हो रहा है, तो बच्चों अवस्था में परिवर्तन हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। एक डेफिनेटली बात है भाई, मतलब कहने का तात्पर्य है कि ठोस से द्रव में या भाई द्रव से गैस में या ठोस से गैस में, मतलब कुछ भी हो, चेंज हो रहा है तो अवस्था में परिवर्तन हो रही है। तो भाई 100% हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। भाई सेकंड है कि रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन से बच्चों क्या तात्पर्य है? बच्चों जब कोई अभिक्रिया में मतलब कोई मिश्रण, कोई एक अभिक्रिया है, उसका एक मिश्रण है, तो उसका रंग चेंज हो रहा है, तो तभी भी हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि बच्चों रंग में परिवर्तन हो रहा है। तीसरा है हमारा गैस का निष्कासन। गैस का अभिक्रिया है, कोई एक अभिक्रिया पात्र में अभिकारकों को डाल दिया हमने। कोई एक अभिक्रिया पात्र है बच्चों, ये कोई अभिक्रिया पात्र है, ठीक है बच्चों, मतलब कोई एक शेप में है, कोई एक अभिक्रिया पात्र ले लिया हमने, एक बर्तन ले लिया, तो उसमें अभिकारकों को डाल देने पर अगर गैस निकल रही है बच्चों, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि अभिक्रिया हो रही है। उसके बाद है ताप में परिवर्तन। बच्चों ताप में परिवर्तन को हम बेटा कैसे समझाएंगे आपको? आप बिना बुझा हुआ चूना ले लो बच्चों। क्या ले लो? बिना बुझा हुआ चूना ले लो, एक बाल्टी में डाल लो और उसका मतलब एक घोल बना लो। तो घोल होने के बाद धीरे धीरे या तो तापमान क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है, तो ताप में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है बच्चों, ये भी आप समझ गए होंगे। अब अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण क्या होता है बच्चों? अभिक्रिया मिश्रण, एक मिनट बच्चों, अवक्षेप का निर्माण होता है बच्चों जब कोई अभिक्रिया होती है, तो उसमें जो सबसे ही अलग पदार्थ बनता है उसे अवक्षेप कहते हैं। समझ रहे हो बच्चों? मतलब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें कोई जो सबसे अलग पदार्थ लग रहा है आपको, मतलब जो सबसे अलग प्रोडक्ट लग रहा है, उसको ये अवक्षेप का निर्माण बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया के, एक सेकंड बच्चों, अभी हमने पढ़ा था बच्चों रासायनिक अभिक्रिया होने की पहचान करना, मतलब हम कैसे पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। अब हमारा क्वेश्चन है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। भाई देखो रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, भाई यदि अभिकारकों की ऊर्जा और उत्पाद की ऊर्जा, यदि मतलब अभिकारकों की ऊर्जा भाई ज़्यादा है और उत्पाद की ऊर्जा कम है, तो भाई जब भी रासायनिक अभिक्रिया पॉसिबल है, तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रिएक्शन होती है। भाई हम आपको समझा सकते हैं, देखो A + B की रिएक्शन हमने करके बाद C + D, ठीक है बच्चों, A + B और C + D। भाई ये तो है ज़्यादा, क्या है बच्चों? ये ज़्यादा, और C + D क्या है? ये कम है। तो भाई हम कह रहे हैं कि यदि अभिकारक में मतलब जो अभिकारकों की ऊर्जा है वो ज़्यादा होनी चाहिए उत्पाद की ऊर्जा। जो 90 साल का एक 4 वर्ष का बच्चा है, जब हम इन दोनों को चोटी लगाएंगे, तो जो 90 वर्ष का है
वो तो वहीं पर ही रहेगा, मतलब स्थायी रहेगा। भाई देखो इसकी एनर्जी तो कम है, ठीक है बच्चों, एनर्जी कम है इसकी, और जब इसको हम कुछ चोटी या कोई वगैरह इसको लालच छेड़ा करते हैं तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, यह अपने जगह पर झुकातू रहेगा। तो अब ऐसे ही जैसे एक 4 वर्ष का बच्चा है, जब इसके साथ हम कोई चोटी या मतलब कुछ भी दंगा ताड़ते हैं तो यह उसका हमें तुरंत जवाब देगा। कहने का मतलब है बच्चों ये अस्थाई है और एनर्जी ज़्यादा है। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वह अस्थाई होगा, अगर एनर्जी कम होगी तो वह अस्थाई ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर सकते हैं आप बच्चों। रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया को छोटे रूप में लिखना। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करके हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ये होता है अभिकारक बच्चों, जो अभी हमने बताया, और ये होता है उत्पाद, इसका इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्रोडक्ट। ठीक है भाई, उपरोक्त रूप से एक शब्द समीकरण है, या क्या है बच्चों, ये एक शब्द समीकरण है, लेकिन हमें रासायनिक समीकरण का लिखना, हमें रासायनिक समीकरण लिखना है। कैसे लिखना है मतलब, एक मिनट रुको, शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करके, शब्दों के स्थान पर, एक मिनट बच्चों, शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करके अधिक छोटा रूप प्राप्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। भाई अभी तक हमने मैग्नीशियम को लिखा, और इसको मतलब अब इनसे शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम को जैसे बच्चों हम Mg लिख सकते हैं, और ऑक्सीजन को बच्चों हम O2 लिख सकते हैं, ऐसे। अब हम इसको सूत्रों का प्रयोग करके अधिक छोटा प्राप्त करते हैं बच्चों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, भाई देखो मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम यहाँ ऑक्सीजन से करा रहे हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम यहाँ ऑक्सीजन से करा रहे हैं, एक मिनट बच्चों, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम यहाँ O2 से करा रहे हैं तो क्या बन गया भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। पर लेकिन ये अभी तक असंतुलित समीकरण है, जिसे हम ढांचा समीकरण भी बोलते हैं। तो भाई आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं जैसे यहाँ पर इसे बैलेंस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर O के कितने हैं, 2 है, और MgO यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास 2 तो Mg के हो गए, और O भी हमारे पास 2 हो गए, तो हमें यहाँ पे बच्चों यहाँ भी 2 करने पड़ेंगे। हम इस अगले स्टेप में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि संतुलित समीकरणों कैसे करते हैं बच्चों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब तक जितना मैंने पढ़ाया कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक बच्चों हमने 2 से 3 चीज़ पढ़ ली है। भाई रासायनिक जो समीकरण होती है इसकी कैसे पहचान करते हैं, और रासायनिक समीकरण क्यों जरूरी होती है। ठीक है बच्चों, 2 चीज़ पढ़ लिया, और तीसरी चीज़ हम अभी पढ़ रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब एक तो भाई जब उसको हम सूत्रों के रूप में लिखते हैं तो वह छोटा, और एक भाषा के रूप में लिखते हैं। तो अब हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण है भाई दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। भाई संतुलित रासायनिक समीकरण होती है जब दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होती है। देखो बच्चों, ये अभी मैंने बैलेंस करके दिखाई है अभी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। भाई कैसे करते हैं रासायनिक रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। सबसे पहले अधिकतम क्या बच्चों, सबसे पहले, एक मिनट बच्चों, सबसे पहले अधिकतम और सबसे पहले अधिकतम संख्या वाले तत्वों को संतुलित करना तथा फिर शेष तत्वों को। क्या है बच्चों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले अधिकतम संख्या वाले तत्वों को संतुलित करते हैं तथा फिर शेष तत्वों को हम बैलेंस करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम एग्जाम्पल के तौर पर आप ज़्यादा समझोगे। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, आ जाइए आगे। तो देखो बच्चों, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम O2 के साथ करा रहे हैं तो MgO, ठीक है भाई, 2 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के है, और Mg 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब देखो बच्चों, अब कितना हो गया, 2 Mg हो गया इधर, और इधर कितना है, Mg 1 है, तो इसको भी 2 से गुना कर लेंगे। अब देखो बच्चों, Mg की संख्या कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, और बस कंप्लीट है बच्चों, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अब अगला एग्जांपल है बच्चों, Fe की रिएक्शन जब हम मतलब आयरन की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो बच्चों क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है और H2 बाहर निकल जाता है। फिलहाल देखो बच्चों, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, इधर 4 है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास इधर केवल 1 है। तो सबसे पहले हमें, हमारा टारगेट क्या है बच्चों, जो सबसे ज़्यादा है उसी को ही हमें बैलेंस करना है।
Fe प्लस H2O Fe, इसको इधर लेते हैं, O3 प्लस H2। ठीक है भाई, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। O कितने हैं हमारे पास? 3 है ना बच्चों, सॉरी 4 है। O हमारे पास है 4। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास O 4 है और इधर O कितना है? 1 है। तो इसकी गुणा अगर हम 4 से कर दे बच्चों, कोई दिक्कत आपको? तो ऑक्सीजन के हमारे पास बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस हो गया। अब उसके पास हम गिनते हैं बच्चों, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? इधर कितने हैं हमारे पास हाइड्रोजन? 4 और 2 8 हो गए बच्चों। इधर हाइड्रोजन कितना है? 4, तो इसको भी 4 से गुणा कर दो बच्चों। अब कोई दिक्कत? भाई देखो Fe तो 1 है इधर हमारे पास, इधर भी Fe 1 है। ठीक है बच्चों, अब हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 8 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गए। ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गए। तो बच्चों यहाँ पर कोई दिक्कत है आपको? अगर कोई दिक्कत है तो आप दोबारा से पीछे जाके देख सकते हैं। भाई देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सीजन के कितने हमारे पास? 4 है, तो 4 से गुणा कर दी, मतलब ऑक्सीजन के हमने सबसे पहले 4 बना दिए अपने। ठीक है भाई, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए? अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के करने के बाद हमारा हाइड्रोजन असंतुलित हो गया भाई। हाइड्रोजन हमारे पास 2 थे पहले, ये 2 थे, ये इक्वल था, पर लेकिन 8 हो गए। तो हम 8 कैसे करें कि हमने 4 से गुणा कर दी। ठीक है बच्चों, ये हो गई। और इसका क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है आयरन, IORN, आयरन ऑक्साइड। इसका नाम है बच्चों आयरन ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए बच्चों, हमने रिएक्शन को उतार लिया है, अब हम समझते हैं और करते हैं। भाई देखो, Pb कितने हैं? 1 है, और Pb कितना है? इधर भी 1 है। और अब हम ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन है बच्चों 2 है, और इधर कितने हैं नाइट्रोजन? 1 है। ठीक है बच्चों, और ऑक्सीजन कितना है? 3 दूनी 6, और इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 दूनी 4 और 1 5। तो बच्चों क्या करते हैं हम सबसे पहले? ठीक है बच्चों, इसको 2 से गुणा करते हैं। अब हमारे पास Pb कितना हो गया बच्चों? 2। ठीक है बच्चों, और Pb को बैलेंस कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन कितने हो गए भाई? 2 2 दूनी 4, तो 4 से यहाँ पर गुणा कर दो। भाई कोई दिक्कत है क्या? भाई ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 3 दूनी 6 तो यही हो गए भाई, और 6 दूनी 12। अब हमारे पास 12 देख लो भाई, हो रहे हैं क्या? 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। देखो भाई, ऑक्सीजन भी हो गया बैलेंस। उसके बाद Pb को देखते हैं, Pb 2 है और Pb 2 है, ये भी बैलेंस हो गया। उसके बाद भाई नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन कितना है? 4 है, और ये भी नाइट्रोजन 4 हो गया। भाई कुल मिला के बात यह है कि आपको समझ में आ गया होगा। भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों आप, और आगे बढ़ते हैं। चलो, संतुलित रासायनिक समीकरण को हम समझा चुके हैं, पर लेकिन जब तक एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझोगे बच्चों। एग्जाम्पल, अब हमने आपके सामने पहला एग्जाम्पल लिया है बच्चों, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हमने ऑक्सीजन से कराई है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। फिलहाल देखो बच्चों, इधर मतलब क्या कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इस चीज़ पे ध्यान मत दो। फिलहाल बैलेंस हमारा टारगेट है कि बैलेंस कैसे करते हैं भाई। देखो बच्चों, अब आपको हमने समझाया था कि संतुलित कैसे करते हैं समीकरण को। भाई हमने कहा था सबसे पहले अधिकतम संख्या वाले तत्वों को संतुलित करते हैं। क्या कहा मैंने बच्चों? अधिकतम संख्या वाले तत्वों को संतुलित करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपकी NCERT बुक का है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करो। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है भाई। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जब यहाँ पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट बनता है बच्चों। इसका नाम है HNO3 का नाम है, एक सेकंड रुको, इसका नाम है बच्चों नाइट्रिक एसिड, और इसका नाम है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, फिलहाल हम बैलेंस करते हैं, नाम पे तो हम बाद में जाएंगे बच्चों देखिए, नाइट्रिक एसिड को हमने मतलब जब कैल्शियम इसके हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो इसको हमें बैलेंस करना है भाई। मैंने इक्वेशन को उतार दिया है, अब हम देखते हैं इसको बैलेंस करते हैं कैसे करते हैं। देखिए भाई, जो नाइट्रिक एसिड है हमारे पास H, पहले सबसे पहले हम H गिन लेते हैं बच्चों। क्या है H कितना है हमारे पास? भाई H एक हमारे पास यहाँ पर है और 2 H यहाँ पर है, तो कितने हो गए हमारे पास? टोटल 3 H हो गए।
और इधर कितने हैं H, 2H है बच्चों। ठीक है बच्चों, 2H है। सबसे पहले हम करते हैं बच्चों इसको 2 से गुना कर लेते हैं। 2 से गुना कर दिया हमने HNO3 के। यहाँ पर बच्चों स्पेस कम है तो इस वजह से हमने 2 को इधर लिख दिया। तो H कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, और 2 ही नाइट्रोजन हो गए क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास 2 थे बच्चों, और ऑक्सीजन हमारे पास 6 हो गए। ठीक है बच्चों, फिलहाल यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2। हाइड्रोजन 2 नहीं, हाइड्रोजन 2 और 2 और 2 4, तो इसको 2 से गुना यहाँ पर कर दो बच्चों। अब देखो बच्चों, दोबारा से हम काउंट करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 4 हो गए, और 4 हाइड्रोजन हमारा कंप्लीट। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन कितना है हमारे पास भाई, 2 है। नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, नाइट्रोजन भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, कैल्शियम हमारे पास 1 है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों ऑक्सीजन को गिनते हैं बच्चों। ऑक्सीजन हमारे पास 6 तो यहीं थे बच्चों, 6 के बाद 2 8 थे, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। होप करता हूँ बच्चों ये इक्वेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। इसका नाम बोला है मैंने बच्चों कैल्शियम नाइट्रेट, और इसका नाम बोला है मैंने बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, हमारी देखिए बच्चों, सोडियम कितने हैं हमारे पास, सोडियम 1 है और इधर सोडियम 2 है। तो सबसे पहले सोडियम को ही करते हैं भाई, पूरा हो गया भाई, सोडियम का काम तो हो गया पूरा। तो उसके बाद H कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, और 2 इधर हो गए तो 4 हो गए। तो एक काम करते हैं बच्चों, 2 को H2 मतलब 2H2O कर दो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना भाई। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, इस वजह से छोटा नहीं लिख पाऊँगा, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो अब देखिए ऑक्सीजन के हमारे पास 2 हो गए, और ऑक्सीजन हमारे पास 4 और 2 6 है भाई। ऑक्सीजन हमारे पास 4 और 2 6, ऑक्सीजन भी हमारे कंप्लीट हो गए भाई। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं भाई। हाइड्रोजन तो हमारे पास 4 है, और हाइड्रोजन हमारे पास 4 है। ठीक है बच्चों, होप करता हूँ कि ये इक्वेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। समझ गए बच्चों। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, देखो सोडियम को हमारे पास कितना है, 1, और इधर कितने हैं, सोडियम हमारे पास 2 है। तो सबसे पहले हमने सोडियम को बैलेंस कर दिया। उसके बाद सोडियम को बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन की संख्या बदल गई, मतलब Cl2 की रिएक्शन AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट बच्चों। क्या बनता है हमारा, जिंक नाइट्रेट, मतलब ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का ट्वाइस। ठीक है बच्चों, प्लस में हमारा सिल्वर क्लोराइड बन जाता है AgCl। समझिए बच्चों, ZnCl2 AgNO3, ZnNO3 का ट्वाइस AgCl। भाई देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसके अंदर, Zn कितना है, 1 है। ठीक है भाई, Cl कितना है हमारे पास, 2 है। Cl कितना है हमारे पास, यहाँ पर 1 है। Ag कितना है, 1 है भाई। सबसे पहले इसको ही कर दो, चलो 2 AgCl हो गया भाई, Cl के 2 हो गए। ठीक है, अब Ag कितना है, Ag 2 हो गए ना, तो Ag को भी 2 कर दो। तो अब देखो बच्चों, Ag के 2 है, ठीक है। नाइट्रोजन के 2 है, ठीक, नाइट्रोजन के 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया ना बच्चों। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला है बच्चों, ये है जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला है ZnCl2, और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है AgNO3। फिर क्या बन गया, जिंक नाइट्रेट। ये बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन सन 2024 में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है बच्चों। मैग्नीशियम का जो सूत्र है Mg है, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl है, हिंट दे रहा हूँ, और मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl हो गया, प्लस में हाइड्रोजन। ये आपको सूत्र भी लिखना है और बैलेंस करना है। ये आपका HW है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं जब, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बन जाता है। ठीक है बच्चों, रिएक्शन को लिखते हैं, चलो क्लियर है ना बच्चों। CaOH का ट्वाइस हो गया बच्चों, CaOH का ट्वाइस हो गया, प्लस CO2। अब देखो भाई, Ca के कितने हैं और OH के कितने हैं, 2 है। थोड़ा साफ सा नहीं आ रहा है ना भैया, इसको कट कर देते हैं हम यहाँ पर। इसे अगले स्टेप में समझाता हूँ बच्चों, मैं आपको थोड़ा क्लियर से समझ में आएगा आपको। इस PPT पे ले लेता हूँ।
भाई देखिए, प्रत्येक का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 2023 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें डैश डैश दिया है। डैश के स्थान पर मतलब क्या आएगा। मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था, वो हिंदी में लिखा हुआ था और ये क्वेश्चन इंग्लिश में आया हुआ है। जैसे Na सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 और बैरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। उसके बाद हमारा बैरियम सल्फेट बन जाता है। बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है बच्चों BaSO4। उसके बाद हमारा जो बनेगा, देखो भाई, BaSO4 तो इसके साथ बन गया। तो हमारा जो ये बच गया, ये बच गया ना हमारा Na2 और Cl। तो इसको लिख देते हैं हम बच्चों। देखो बच्चों, Na2Cl2 ये तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो सीधी सी बात है हमारा क्या बन गया भाई। देखो Na के 2 है और Cl के भी 2 है हमारे पास, ये देखो। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है ना बच्चों इधर, ये इसको हम थोड़ा अलग पेन से लिख देते हैं बच्चों, 2NaCl। समझ में आया नहीं क्या बच्चों। देखो Na2SO4 की जब हम रिएक्शन BaCl2 से करा रहे हैं भाई, देखो बैरियम सल्फेट Ba के साथ तो SO4 बाहर निकल गया। अब Na2 है तो इसके साथ Cl2 बाहर आ गया, तो मतलब 2Na + Cl। ठीक है बच्चों, होप करता हूँ कि ये इक्वेशन पहले ही बैलेंस है, आप इसको देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है मरकरी ऑक्साइड का। मरकरी ऑक्साइड, भाई मरकरी ऑक्साइड को मैं इसको खुद से ही करा रहा हूँ। मरकरी ऑक्साइड, तो इसको लिख जो जिंक की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से थी और जिंक नाइट्रेट बनना था प्लस सिल्वर बनना था। ये 2022 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हमने सूत्र के माध्यम से लिख लिया है बच्चों। देखिए बच्चों, अब हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। जिंक की हमारे पास कितने हैं बच्चों, 1 है, और जिंक हमारे पास 1 है। जिंक तो हमारे पास पहले ही ऑलरेडी बैलेंस है। और Ag कितना है, Ag भी 1 है, Ag 1 है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखिए बच्चों, Zn सॉरी, ये क्या है बच्चों, NO, ये है बच्चों NO का NO3 ऐसा ही लिखा हुआ है। तो O के 3 है, ठीक है भाई, ठीक है। अब N कितने हैं हमारे पास, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो उसको 2 से गुना कर दो। अब Ag हमारे पास 2 हो गए, तो उसको भी 2 से गुना कर दो। अब बैलेंस कर लो बच्चों, देख लो, Ag के 2 है, Ag के 2 है, और N कितना है हमारे पास, 2 है, N हमारे पास 2 है, और O के 3 थे, और 3 की गुना जब 2 में करते हैं बच्चों, ऐसे देखो बच्चों, जब ये ऐसे लिखा हुआ O की 3 और इसके बाहर लगाया 2, तो क्या मतलब है इसका बच्चों, तो ये यहाँ पर टोटल हमारे पास O के 6 है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया और ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका बच्चों होमवर्क है। हिंट दे रहा हूँ बच्चों आपको मैं। देखो, एल्युमिनियम का जो क्या होता है, Al होता है, और कॉपर क्लोराइड का क्या होता है बच्चों, कॉपर क्लोराइड का होता है बच्चों CuCl2। ठीक है बच्चों, और एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, AlCl3 बनता है। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, देखो एल्युमिनियम की जगह Al लिखना है, कॉपर क्लोराइड की जगह ये लिखना है, उसके बाद तीर का निशान लगा के AlCl3 बनाना है और कॉपर ये लिखना है। उसके बाद बैलेंस करनी है, ये आपको खुद से करना है बच्चों। बैरियम क्लोराइड को बच्चों बोलते हैं BeCl2। ठीक है बच्चों, और सोडियम सल्फेट का हम फॉर्मूला बता देते हैं आपको, Na2SO4। क्लियर है बच्चों। अब उसकी रिएक्शन के करने के बाद बैरियम सल्फेट बनता है। जो बैरियम सल्फेट को BaSO4 लिखते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद सोडियम क्लोराइड का आप जानते हो NaCl। जब आपको रिएक्शन लिख लोगे उसके बाद बैलेंस आपको खुद से करनी है, क्योंकि बच्चों मैंने 4 से 5 क्वेश्चन आपको करा दिया है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन NCERT की बुक से है और सन 2023 में आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर का आता है। होप करता हूँ कि आपको अभी तक मैंने जितनी भी अभिक्रिया समझाई है बच्चों, झूठ मत बोलना कि आपके समझ में आई है या नहीं आई है। अगर आपके समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से मैं एक क्वेश्चन को और समझा देता हूँ। देखो बच्चों, भाई H2 कितना है हमारे पास, मतलब सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 और 1 3 है, और इधर कितने हैं हमारे पास, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है बच्चों, तो मुझे ऐसे गुणा करनी है कि इसको जो बैलेंस में ला सकूँ। देखो बच्चों, इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ, क्या किया मैंने, 2NaOH कर दिया बच्चों। ठीक है भाई, सोडियम के 2 हो गए हमारे पास, और ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गए, और ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गए। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन 5 हुए अभी बच्चों, तो इसकी गुणा भी मैं 2 से कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, H2SO4 + 2NaOH
और तीर का निशान Na2SO4H2O। ठीक है भाई, इसका नाम मैंने बताया था अभी, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4 का। अगला है हमारा MgCl2 प्लस AgNO3 MgNO3 का ऑल्टवाइज प्लस AgCl। देखिए बच्चों कैसे करते हैं। Ag सबसे पहले हम NO3, O कितने हमारे पास बच्चों 6 है ना, तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं, 2 से कर दिया हमने इसको गुणा। 2 से गुणा कर देने के बाद Ag 2 हो गए, तो यहाँ पर भी तो बच्चों 2 AgCl होना चाहिए ना। जब हमारे पास यहाँ पर हो गए तो 2 यहाँ पे भी तो होंगे भाई। जो AgCl की जगह हमने 2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर बच्चों स्पेस कम है, तो इस वजह से हमने नीचे लिख दिया है। ठीक है भाई। अब O के हमारे पास 6 है, O के हमारे पास 6 है, और Ag हमारे पास 2 है, Ag हमारे पास 2 है, मैग्नीशियम क्लियर है, और ये भी मतलब बैलेंस है। होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड का अगला क्वेश्चन है मरकरी ऑक्साइड प्लस मरकरी। मरकरी ऑक्साइड का भाई, मरकरी को कहते हैं हम Hg। मरकरी ऑक्साइड Hg हो जाएगा। जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होता है भाई, Hg तो बाहर निकल गया, क्लियर है ना, Hg बाहर निकल गया तो O बच गया। अब अकेला O तो कुछ होता नहीं है भाई, तो O के साथ O2 निकलेगा बाहर, तो O हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे भी हमारे 2 होने चाहिए, और यहाँ पे भी हमारे 2 Hg होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, ऑक्सीजन लिख दोगे। होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, चलो भाई। देखो ये रिएक्शन मैंने आपको करा दिया, जिंक की और क्या नाम की सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक सल्फेट। ये क्वेश्चन आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है बच्चों। आयरन और कॉपर सल्फेट का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ बच्चों, CuSO4। होप करता हूँ कि आपको ट्राई करनी है खुद से। अगर आपको गलत भी होता है तो कोई बात नहीं बच्चों, आप दोबारा से मेरे से पूछ सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। कॉपर को हम Cu बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, ठीक है बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन भी बच्चों आपके होमवर्क है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इनका, ठीक है बच्चों। इन दोनों क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपके होमवर्क है, क्योंकि आप समझ में तो आ ही गया होगा बच्चों। जब मैंने आपको 5 से 7 इक्वेशन आपको वैसी भी बता दी बैलेंस करनी, और 2-3 मैंने लैंग्वेज वाली बता दी आपको इक्वेशन कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं चलो। होप करता हूँ बच्चों कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, और कुछ क्वेश्चन हमने आपको HW के लिए दिए गए हैं बच्चों। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं बच्चों, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन खुद से सोल्व करा दूंगा। लेकिन आपको जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बच्चों आपको पता कैसे लगेगा कि मतलब आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो होप करता हूँ कि आपको बच्चों खुद से ट्राई करनी होगी। अगर आपके बाद ट्राई करने के बाद आपके पास क्वेश्चन बनने हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। अगर नहीं भी बन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों। मैं अगले वीडियो में सभी क्वेश्चन को करा दूँगा, ठीक है भाई। अब मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और एक अच्छा सा कमेंट देना अगर आपके समझ में आया है, और आपके समझ में नहीं आया है तो बताना कि मतलब कहाँ पे कमी है, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं अगले नई वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा।